नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 का जो बाकी रहा था वो स्वाध्याय काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना का जो बाकी है वो स्वाध्याय हम पूर्ण करेंगे। तो आप सब अपनी नोटबुक, अपनी कॉपियाँ और पुस्तक लेकर बैठे और पेंसिल, मैं जो लिखा हूँ वो लिखते जाएंगे। मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था वो किया है सबने। 3 शब्द दिए थे, 6, 7 और 8। उसका सही उत्तर है पहले का विश्व, दूसरा असह्य, और तीसरा पद्म। कितने के सही है वो चेक कर लीजिएगा। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्टार्ट। चलिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति मिले, इसीलिए। दूसरा प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होना चाहिए? तो आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से भली जिंदगी की कामना करते हैं। चौथा प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हम किसके बारे में सोचना चाहिए? 5वां, हमें दूसरों से क्या मिला है यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमने दूसरों को क्या दिया है यह सोचना चाहिए। छठा प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो छठा आंसर है, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7वां प्रश्न है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है ताकि हमारे मन का हर एक कोना पावन यानी कि पवित्र बने, इसीलिए। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की जो रचना है उसका अंत नहीं होना चाहिए। सबने लिख लिए? अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक यानी कि जो समान शब्द आते हैं जिसका हम लिखाई करेंगे। पहला है, यहाँ पर उदाहरण दिया ही है, लड़ाई। तो उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। तो उसी तरह पहला प्रश्न दिया गया है हमें, लताएं। तो क्या आएगा? कथाएं। दूसरा आएगा प्रथाएं। और तीसरा आएगा व्यथाएं। लिखा सबने? चलो दूसरा, सुंदरता। सुंदरता तो उसका क्या आएगा? मानवता। संकुलता। सफलता। मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। तीसरा है ग्वालिन। तो उसका आएगा मलिन। ग्वालिन,
मलिन, फिर लेकिन, और आएगा वर्जिन। चौथा आएगा लिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। बनावट, सजावट और रुकावट। पांचवा है सुनकर, तो लिखकर, पढ़कर और कहकर। लिखकर, पढ़कर और कहकर, ये समान शब्द आते हैं। छठा है चिड़िया, तो गुड़िया। फिर आएगा बुढ़िया और चूड़िया। चूड़िया, तो सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपिया में, अपनी कॉपी में ये सब लिख लीजिए। उसके बाद हम प्रश्न 3 लेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो यह एक, आप सब अपनी कॉपियाँ तैयार रखें और पेंसिल हाथ में रखें। मैं जो लिखाऊंगी वो लिखते जाएंगे। यह एक समुद्र तट का किनारा है जहाँ पर लोग टहल कर रहे हैं। पानी में नाव चल रही है। दो बच्चे पानी में बॉल से खेल रहे हैं। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। वहां पर एक बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है। एक बच्चा आकाश में पतंग उड़ा रहा है। ठेले वाले पर एक महिला ठेले से कुछ खाने का सामान खरीद रही है। एक छोटी बच्ची अपने हाथ में बैग लेकर हमारी तरफ आ रही है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। सूरज ढलने जा रहा है। दो बच्चे रेती का ढक बनाकर खेल रहे हैं। दो नारियल के वृक्ष है। समुद्र के पानी में एक बच्चा तैर रहा है। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मैं आपको लिखाती हूँ, आप
लिखिए। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, एक चकली झाड़ पर रहती हती, तेनो माळो झाड़ ઉપર હતો, માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો, તે ચકલીને મારી નાખવાના ઈરાદામાં હતો। ચકલીએ બચ્ચાને કહ્યું કે તમારા માથા નીચા કરીને જ માળામાં બેસજો। તે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ત્યાં ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। प्रश्न 5, काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। बेर होना किसी का किसी से, हम में किसी की किसी से दुश्मनी ना हो। भावना मन में बदले की होना, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। बीजू, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। आप सबने लिख लिया? तो यह काव्य जो हमने पढ़ा वह काव्य अंकुश फिल्म से ली गई है। यह फिल्म सन 1986 में प्रसारित हुई थी। आप यह फिल्म देखकर उनमें से यह काव्य सुनकर उसे कंठस्थ कर लेना। भिन्न भिन्न भाषाओं की प्रार्थना का संकलन कीजिए। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश व दरेक भाषा का आप अलग अलग प्रार्थनाओं का संकलन बनाइए। तो यहाँ पर हमारा यह स्वाध्याय पूर्ण हुआ। हमारा 6 कक्षा का पहला काव्य इतनी शक्ति हमें देना पूर्ण हुआ है। आपका जो लिखने को मैंने बोला था वो सबने लिख लिया होगा, और इसे पढ़ लीजिए और ये काव्य कंठस्थ कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, पाठ दूसरा। अस्तु, जय हिंद।